डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को किसी अभिक्रिया की औसत दर क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। औसत दर और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या संबंध है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं किसी अभिक्रिया की औसत दर को डिफाइन करता हूं। किसी दिए गए समय अंतराल, इसके लिए जरूरी है टाइम ऑफ इंटरवल। समय अंतराल में अभिकर्मकों या उत्पादों, किसी अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक उत्पाद हो सकते हैं, इसलिए अभिकर्मकों या उत्पादों की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन जिसको बोलते हैं, सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत दर कहा जाता है। इससे RAV, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, ये है डेफिनेशन अभिक्रिया की औसत दर। किसी दिए गए समय अंतराल, जब भी आप किसी अभिक्रिया का औसत दर निकालेंगे तो उसमें ये समय अंतराल का महत्व है। किसी अभिक्रिया का जो औसत दर होती है, किन्हीं दो समय के बीच की दर होती है, इसलिए इसके लिए समय अंतराल आवश्यक होता है। उस समय अंतराल में अभिकर्मकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही उस अभिक्रिया का औसत दर, औसत एवरेज रेट कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर ए given time of interval change in concentration of reactant और प्रोडक्ट, हमेशा आपको दोनों तरफ के पक्ष को, रिएक्टेंट के पक्ष में भी आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट के पक्ष में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से किसी अभिक्रिया की एवरेज ऑफ रिएक्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, और इसको केवल एंड केवल मैथमेटिकली, गणितीय रूप से आप इस तरह से डिफाइन करते हैं। RAV इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एक्टिव मास ऑफ A अपान का, सॉरी,
एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपान का डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपान का डेल्टा पी। क्योंकि इसके पहले जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी, रिएक्शन जो कंसीडर किए थे आप इस तरह से कंसीडर किए थे, ये रिएक्टेंट था और ये क्या था, प्रोडक्ट था। उसी को मैं यहाँ पर सिंबल को यूज कर रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले वाले रिएक्शन का ही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये हो जाएगा एवरेज रिएक्शन का मैथमेटिकल फार्मूला। तो आप देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूले में कोई अंतर नहीं होता है, केवल उसको डेफिनेशन में अंतर होता है। ये टाइम ऑफ इंटरवल के लिए यूज किया जाता है और उसको आप सिंपली डिफाइन किए थे रेट ऑफ रिएक्शन को। इस तरह से ये औसत दर होती है किसी अपक्रिया का। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट तात्कालिक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।